हेलो गाइस, मैं हूं सईद अनवर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फार्मर रजिस्ट्रेशन करने के वक्त क्या क्या समस्या को झेलना पड़ता है और उस समस्या को कैसे निपटारा करना है, वो सारा चीज हम लोग समझाएंगे। जैसे कि पहला समस्या सबको ये फेस करना पड़ता है कि जैसे ही आप खसरा नंबर डाल करके आप आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको लिस्ट में नाम शो नहीं करेगा। तो उस शर्त पर क्या करना है, कैसे शो करवाएगा, तो वो सारा चीज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और दूसरी बात कि नेट पर नाम तो है लेकिन जो है कि सही नहीं है नाम, और उस शर्त पर फाइनल सबमिट नहीं हो पाता है, तो उससे कैसे छुटकारा पाए वो भी हम बताने वाले हैं। और याद रहे कि फार्मर रजिस्ट्रेशन उसी का होना है जिसके नाम से जमीन नेट पर अच्छे से चढ़ा हुआ है। हूबहू जैसे आधार कार्ड में है वैसा ही जमाबंदी में नाम होना चाहिए, नेट पर भी नाम होना चाहिए, तभी जाकर के अच्छे से रजिस्ट्रेशन होगा और 24 घंटे में अप्रूवल भी मिल जाएगा। वो सारा चीज आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे इसमें, उस बात का आप टेंशन नहीं लीजिए और पूरा प्रक्रिया हम बताएंगे। इसके लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। गाइस, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर पर आ जाएंगे और सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान में देंगे कि आपका जमीन नेट पर है कि नहीं है। जिस खसरा से आप फार्मर रजिस्ट्री करेंगे वो खसरा नेट पर चढ़ा हुआ है कि नहीं है, उसको पहले चेक करना है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बिहार भूमि का जो वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। उसके बाद यहां जमाबंदी पंजी देखें, इस पर क्लिक करेंगे। ये सब का जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, वहां से भी आप आ सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, आपका जमीन जिस जिला में है उस जिला को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वो जमीन जिस अंचल में है उस अंचल को यहां से सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहां प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हल्का है, वो जमीन जिस हल्का में है उस हल्का को यहां चुनेंगे। फिर वो जमीन जो जिस मौजा में है उस मौजा को यहां से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप खाता से ढूंढें या खसरा से ढूंढें, प्लॉट नंबर से ढूंढें या जमाबंदी नंबर से, किसी भी चीज से आप अपने जमीन को यहाँ नेट पर देख सकते हैं। तो चलिए हम खसरा नंबर से, प्लॉट नंबर से जमीन को खोजते हैं नेट पर है कि नहीं है। तो जैसे खसरा नंबर डाल देंगे उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपका पूरा डिटेल इस तरह से शो करेगा। देख लीजिएगा नाम सही है कि नहीं है। आधार कार्ड में जो नाम है वैसा ही नाम यहाँ नेट पर भी होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पर खसरा देखिए, खसरा नेट पर है और उसके सामने जमीन चढ़ा हुआ है, इसी प्रकार होना चाहिए। अगर मान लीजिए खसरा जिस प्रकार से यहाँ पर चढ़ा हुआ मिल जुमला खसरा, अगर इस प्रकार से खसरा चढ़ा रहेगा, आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर शो नहीं करेगा। और या फिर इसके अलावा अगर खसरा के सामने ज़मीन ज़ीरो रहेगा तो भी आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इन सब बातों का ध्यान में रखना है और नाम भी मैच होना चाहिए, तभी होगा। तो चलिए एग्रीस्टेक के वेबसाइट पर चलते हैं और हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लॉगिन विद CSC है लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कि अगला वाला इंटरफेस नज़र आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन, यानी आधार वाया OTP और बायोमेट्रिक, दो ऑप्शन है। वो दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा माइंड में, यहाँ पर जो भी चीज़ प्रोसेस बताने वाले हैं वो सेम रहेगा। यानी जब आप बेनिफिशरी मोड से आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा और CSC के थ्रू करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन OTP के थ्रू से करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम आधार नंबर फिल करके बाहर के जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद उसके मोबाइल पे OTP जाएगा। वो OTP फिल करके आपको वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा गाइज, उसके बाद अगला इंटरफेस नज़र आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। इसमें क्या करना है, वो मोबाइल नंबर फिल करके आपको बाहर क्लिक करना है। कहीं पर भी आप बाहर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर से उस मोबाइल पर OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ फिल करके उसके बाद आपको वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे गाइज, उसके बाद क्या करना है, अगला इंटरफेस नज़र आएगा।
आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो उसके बाद जो है कि आप जैसे कि देख सकते हैं फार्मर डिटेल्स है, फार्मर नेम एज़ पर आधार इन इंग्लिश। उसके सामने है फार्मर नेम इन लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑप्शनल है। आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल रहेगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी चुन लीजिएगा, कास्ट कैटेगरी। उसके बाद क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद जो है कि नीचे आप देख सकते हैं रेसिडेंशियल डिटेल्स है, यानी यहाँ पर आपके आधार में जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ से फेच हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ है तो वो इंसर्ट वाले बटन पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और जो मन पसंदीदा एड्रेस जो अभी करंट एड्रेस है उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे फिल कर लीजिएगा उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। तो उसके बाद जो है कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लैंड ओनरशिप डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑनर चुन लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, देखिए यहाँ पर फेच लैंड डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कि आपका ज़मीन जिस ज़िला में है उस ज़िला को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद वो ज़मीन जिस अंचल में है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर वो ज़मीन जिस भी मौजा में है उस मौजा को वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए सर्वे नंबर। सर्वे नंबर खेसरा नंबर को ही बोला जाता है। जो भी खेसरा नंबर है, जिस खेसरा नंबर से आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं उस खेसरा को यहाँ डालेंगे। वो खेसरा डालने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर नेम, यानी उस खेसरा में जिसका भी नाम रहेगा वो टोटल नाम आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका नाम है वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है यहाँ पर शो कर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन मान लीजिए कि आपका खेसरा डालने के बाद सबमिट करने के बाद लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो उस शर्त पर क्या करेंगे, उसके लिए कट करेंगे इसको। पहले देखते हैं इसको, फेच लैंड डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ज़िला को चुन लेंगे, फिर उसके बाद अंचल को चुन लेंगे, फिर उसके बाद जिस मौजा में ज़मीन है उस मौजा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी मौजा में ज़मीन है। उसके बाद जो है कि वो खेसरा डालेंगे जिस खेसरा से आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 584, 581, इनमें से कोई भी खेसरा डालकर वहाँ पर जो है कि सर्च करना है। तो चलिए आगे हम सर्च करते हैं। तो उस खेसरा को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद जो है कि सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर नाम नहीं शो कर रहा है, तो आगे लिखा हुआ है माय नेम इज़ नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ ऑनर, इस पर जो है कि क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिर भी यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं दिखा रहा है, तो क्या करेंगे, सब सर्वे नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ सर्च नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या करना है, 584 के आगे जो सर्वे नंबर है उसके सामने स्टार लगाएंगे। स्टार लगाने के बाद बाहर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए सब सर्वे में स्टार आ गया, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सर्वे नंबर यानी खेसरा नंबर में जो स्टार है उस कर्सर को क्या करेंगे, स्टार से पहले ले जाएंगे, ले जा करके डिलीट बटन को दबा देना है, यानी स्टार को डिलीट कर देना है। उसके बाद फिर आप बाहर में क्लिक कीजिए। बाहर में क्लिक करने के बाद सब सर्वे नंबर पर फिर से स्टार को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो है कि आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। उस खेसरा में जितना भी नाम होगा, जितना भी रैयत होगा, वो सब का नाम यहाँ पर शो करने लगेगा। उसके बाद जो है कि जो भी नाम होगा, जिस नाम से आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं उसका नाम देख करके उसके सामने जो चेक बॉक्स होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फार्मर लैंड टाइप है, उसको एग्रीकल्चर को चुन लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ऐड लैंड डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली आपको दिखाएगा। उसके बाद जो है कि नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, वेरीफाई ऑल लैंड्स पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे वो जो ज़मीन आप ऐड किए थे वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक ग्रीन पट्टी दिख रहा होगा, उस पर माउस पॉइंटर को प्रेस करेंगे। उसके बाद राइट साइड की तरफ उसको स्लाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ऑनर नेम मैच स्कोर, नेम मैच स्कोर 49, यानी 49% लगभग नाम मैच हो रहा है उससे।
यानी 49% नाम जो मैच हो रहा है, इसका मतलब ये बन सकता है। उसी जगह अगर मान लीजिए 0 होता या मैच होता ही नहीं, तो किसी भी हालत में इसका फार्मर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। यहाँ पर कम से कम 49% है, तो इसका मतलब ये आगे प्रोसेस होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, सोशल रजिस्ट्री डिटेल, इसमें क्या करना है, फैमिली भी चुन लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पर फार्मर कंसेंट को टिक करना है। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है फार्मर कंसेंट ई साइन 2 मेथड से आप कर सकते हैं, OTP के थ्रू या बायोमेट्रिक के थ्रू। तो हम OTP के थ्रू करेंगे, तो फिर क्या करना होगा, प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो चेक बॉक्स है उस पर पहले क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, फिर उसका सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो OTP आएगा उसको OTP डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कि आपको 5 रुपया का पेमेंट करना है CSC के थ्रू, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो भी CSC ID पासवर्ड है उसको फिल करेंगे। उसके बाद वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वैलेट पिन आपका जो भी है उस पिन को यहाँ पर डाल करके उसके बाद पे करेंगे। तो पेमेंट देख रहे हैं कि सक्सेस हो चुका है। तो अब रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे की तरफ जैसे देखिएगा, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड योर इनरोलमेंट ID इज़ इतना। नीचे जो इनरोलमेंट ID है इससे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका PDF जो है कि डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड PDF पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है कि आपको जहां मर्ज़ी वहां उसको सेव करके रख लेंगे। अब उसके बाद जो है कि इसका स्टेटस चेक करेंगे। उसके लिए हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला जो इंटरफेस नज़र आ रहा है इसको हम लोग सिंपली साइन आउट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि चेक इनरोलमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको 3 मेथड नज़र आएगा, एक आधार है, एक इनरोलमेंट ID है, एक फार्मर ID है। तो तीनों में से कोई भी नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद जो भी आधार नंबर होगा उसके बाद डाल करके चेक वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही चेक करेंगे, यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। फार्मर नेम रहेगा, उसका पूरा डिटेल रहेगा, कब अप्लाई हुआ है, 22 जनवरी को अप्लाई हुआ तो वो एनरोलमेंट डेट दिखाएगा। उसके बाद जो है कि फार्मर ID दिखाएगा, अंडर अप्रूवल प्रोसेस है और अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये अप्लाई ही हुआ है जिसके वजह से अभी पेंडिंग है। अब उसके बाद जो है कि ऐसा आधार का स्टेटस दिखाएंगे फार्मर ID का, कि जो कब हुआ है अप्लाई और कब उस बन करके तैयार हो गया है, वो सब चीज़ जो है कि हम आपको चेक करके बताएंगे। तो चलिए कोई दूसरा आधार नंबर डालते हैं और उसको चेक करके दिखाते हैं आपको। तो उसके लिए जो दूसरा हम आधार नंबर फिल कर रहे हैं, फिल करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, चेक वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो है कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस अप्रूव्ड है और कब अप्लाई हुआ है, 13 जनवरी को अप्लाई हुआ था और 14 जनवरी को बन करके तैयार हो गया था। आप देख सकते हैं कि मात्र 24 घंटा में बन करके रेडी हो गया वो। अब क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो आधार में नाम था और जमाबंदी में नाम था वो दोनों बिल्कुल सेम था, बिल्कुल 100% नाम मैच हो रहा था, इसीलिए इसका 24 घंटा में ही बन गया। लेकिन जिसका लेट होगा, जिसका जो है कि मतलब नाम मैच नहीं होगा बढ़िया से, तो उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस प्रकार से आप जो है कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या आ रहा है आपको अप्लाई करने में या कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वहां जा कर के हम आपको रिप्लाई दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियो हम हमेशा बनाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।